Hello everyone, good morning to all. I am Kuldeep Verma, your math teacher from Chem Square, and today I am here to discuss the basic inequalities and wavy curve CDPS. I hope you are going through all the previous CDPS solution and you are utilizing it properly. Whatever doubts you have, you can clear your doubts through your teachers or you can contact to me. So let's start the today's session. पहला क्वेश्चन है, let a and b are two positive real numbers such that a is greater than b. a is less than b. तो यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर लिया गया है और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, a इज़ लेस देन b. तो हम क्लास में डिस्कस कर चुके ये सब चीज़ कि अगर दो पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों पॉजिटिव है, और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, मान लो ये 2 है और ये 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, तो ये ट्रू. साइन विल नॉट चेंज इफ़ दिस इज़ पॉजिटिव इवन वाइल स्क्वायरिंग. दूसरा ऑप्शन है, अगर मान लो 2 लेस देन 4 है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा ये 1/2, ये हो जाएगा 1/4. यू कैन क्लियरली सी ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो ये भी ट्रू है. ऐसा क्यों ले रहे हैं एग्जांपल हम लोग, क्योंकि बोला है ये एक ए छोटा है बी से और दोनों पॉजिटिव है. अब यहाँ पे देखो जैसे कि ये अगर a लेस देन b होता है, वी नो अगर इफ़ वी मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन देन साइन विल चेंज, दिस इनइक्वलिटी विल चेंज लाइक दिस. क्यों ऐसा होता है, 2 इज़ लेस देन 4, अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 बड़ा कौन, ये, तो साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया. ठीक है, यहाँ तक ठीक था. अब क्या हुआ, इसको ऐसे लिख लेते हैं -b लेस देन -a. अब ये नेगेटिव नंबर हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, पॉजिटिव इंटू माइनस तो नेगेटिव हो गया. अब नेगेटिव नंबर में और क्या किया, और इस बेचारे पे जुल्म कर दिया, 2 और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये और छोटा हो गया, ये a से -a से पहले से छोटा था. अब यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 टाइम्स और छोटा हो गया क्योंकि नेगेटिव नंबर है. तो नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा मैग्नीट्यूड आप मल्टीप्लाई कीजिएगा पॉजिटिव, वो उतना छोटा होता जाता है. तो ये भी सही है. सो ऑप्शन सी विल बी ऑल्सो करेक्ट. फोर्थ ऑप्शन, इफ़ यहाँ पे देखिए ऐसे कि ए है, ए इज़ ग्रेटर देन ए इज़ लेस देन बी है, और अगर ए इज़ लेस देन 1 इज़ लेस देन 4 है. आई हैव टॉट कि अगर दो इनइक्वलिटी ऐसा हो, दोनों पॉजिटिव हो, सेम साइन हो ये वाला, तो दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं. सो a + 1 विल बी लेस देन b + 4. सो यही चीज़ हम ये भी बोले थे कि अगर ये ऐसा है तो दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर पॉजिटिव है तो. मीन्स a कैन बी 4b ऑल्सो, a लेस देन 4b, बट वी कैनॉट डिवाइड एंड वी कैनॉट सब्ट्रैक्ट लाइक दिस. तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं करते हम लोग इनइक्वलिटी में, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये एडिशन है. अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में, लेट a b c d आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट a इज़ लेस देन b एंड c इज़ लेस देन d. तो a इज़ लेस देन b है एंड c इज़ लेस देन d है. आई टोल्ड वी कैन ऐड दिस टू विथ द सेम साइन. तो a प्लस b, सॉरी ये हो जाएगा a प्लस c लेस देन b प्लस d, मतलब ये हो जाएगा. अभी मैंने बोला इन दोनों को प्रोडक्ट भी कर सकते हैं अगर डाउट हो कि कैसे हो रहा है, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी एंड यू कैन डू दैट. तो ये b इंटू डी हो जाएगा, तो ये भी सही हो गया, ए सी लेस देन बी डी. एंड अब यहाँ पे हम अभी जस्ट बोले कि सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हम लोग, तो ये और ये नहीं होगा. आप एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर कर सकते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस. तो यहाँ पे ये है 4x² - 4x + 1 लेस देन 0. इसको अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर -2 इंटू 2x + 1 + 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, बिल्कुल लिख सकते हैं. अब ये है क्या, 2x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0. ये कभी हो सकता है क्या, ये तभी हो सकता है जब अनर्थ हो जाए, पाप हम लोग कर दे तो ये पाप हो जाएगा. ऐसा लिखना कि किसी का स्क्वायर विल बी नेगेटिव, क्योंकि किसी का स्क्वायर किसी रियल नंबर का स्क्वायर विल बी ऑलवेज 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है. तो ये नहीं होगा तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सेटिस्फाइंग इज, क्या होगा, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा. x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन, मतलब x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये नेगेटिव नहीं होगा. रियल वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं.
द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, बोल रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 5x, इस एक्स स्क्वायर को देते हैं -5x, इधर ले आते हैं, विल बी लेस देन इक्वल टू 0। इफ यू टेक x कॉमन, x माइनस 5 विल बी लेस देन 0। अब बात करते हैं हम लोग वेवी कर्व मेथड। अगर आप लोग को पता है, बताया गया होगा क्लास में बताया गया है, तो यहाँ पे रूट क्या है, इसके कारण 0 हो रहा है, तो ये हो गया एक रूट 0। इसके कारण ये 5 हो गया तो 0 रूट हो जाएगा, तो ये हो गया 5। सो 0 एंड 5 आर द रूट। तो पहले क्या करते हैं वेवी कर्व मेथड में, सबसे पहला काम रियल लाइन या फिर नंबर लाइन पे रूट को प्लॉट करते हैं। कैसे पता चलता है रूट? सबसे पहला तो ऐसे ही ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर नहीं रहता है तो हम लोग जनरली x प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस माइनस बीटा का लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। उसके बाद यहाँ स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी पावर हो, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस कुछ हो, और यहाँ जो भी है उसको फैक्टराइज करके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं, वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर वहाँ से रूट फाइंड करते हैं और रूट को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, और जो सबसे बड़ा राइट मोस्ट में होता है रूट, उसके बाद हम लोग प्लस लेते हैं बाय कन्वेंशन, इफ़ यू अटेंडेड माय क्लास और पढ़ाया होगा आपको। उसके बाद प्लस माइनस करते जाते हैं जब तक कि यहाँ पे जो रूट आ रहा है उसका पावर अगर इवन रहा तो हम लोग ये प्लस का प्लस रह जाता है और फिर माइनस का माइनस रह जाता है, लेकिन ऑड रहा तो वो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा। उसके बाद इसको वेवी कर्व में ये से ड्रॉ कर दो। क्या बोला है, ये चीज़ इसका साइन या तो नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। तो ये 0 या नेगेटिव कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है नेगेटिव, और 0 और 5 पे हो रहा है 0। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 5। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। तो इंटीग्रल कौन कौन सा हो जाएगा, इंटीजर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 6, सो डी विल बी द आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 से द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे डिस्कस कर लेते हैं। 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, 2 to the power x प्लस 2 to the power माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका कितना नंबर ऑफ रियल वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है ना, तो इसको सॉल्यूशन पूछ रहा है। अब ये बताइए ये कैसा नंबर होगा, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं बोलना है कि 2 का पावर माइनस है x तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो एक इसका ग्राफ होगा ऐसा और इसका ग्राफ होगा ऐसा, ऐसा ही कुछ होगा, तो रफ ग्राफ। तो दोनों देख सकते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। और एक चीज़ बताया गया था आपको क्लास में कि अगर कुछ ऐसा हो और x पॉजिटिव हो तो क्या होता है, इसका ग्राफ से या फिर इसका वैल्यू वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। 2 कब होता है, जब x का वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी बता देते हैं, अगर ये दोनों अगर नेगेटिव हो तो ये लेस देन -2 होता है अगर x नेगेटिव होता है। ये -2 कब होगा, जब x इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर है 5th। तो ये हो जाएगा 2 का पावर x प्लस 1/2 टू द पावर x इक्वल टू साइन x। देखिए यहाँ पे LHS जो है वो बोला भैया हम 2 या 2 से बड़ा होंगे, क्यों, क्योंकि हम दोनों पॉजिटिव हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, और दूसरा ये जो साइन x है ये बोलेगा भैया मेरा हिम्मत उतना नहीं है, हम तो -1 से 1 के बीच में ही रह पाएंगे। तो ये बोला 2 या 2 से बड़ा, ये बोला 1 और -1 के बीच में। तो कहीं पे कुछ बात हो पाया क्या, कोई सॉल्यूशन निकल पाया क्या, नहीं हो पाया। वैसे इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ हम बता देते हैं। ये होता है y=x लाइन, ये कुछ ऐसा होता है रफ ग्राफ। अगेन ये पॉइंट होता है ये होता है -2, ये होता है 2, और ये पॉइंट होता है 1, ये होता है -1, ये x एक्सिस। और साइन का ग्राफ तो आपको पता होगा, ऐसा होता है, ये होता है मैक्सिमम 1 एंड मिनिमम 1। सो लाइक दिस यू कैन सी क्लियरली, ये 2 या 2 से बड़ा, ये मैक्सिमम हिम्मत कर सकता है, वो लेस देन 1। तो बात कहीं बना नहीं, सो देयर इज नो रियल सॉल्यूशन।
नो रियल सॉल्यूशन, तो जीरो सॉल्यूशन हो गया फिफ्थ। नाउ अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं क्रॉप, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कॉपी करके। सॉल्व फॉर रियल एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 लेस देन 0। तो ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक को सबसे पहले ये क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि इनइक्वलिटी है, वी कैन सॉल्व इट बाय वेविकर मेथड। तो वेविकर मेथड के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वी हैव टू ब्रिंग इट इन लीनियर कॉम्बिनेशन। तो क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। देयर आर मेनी मेथड्स टू फैक्टराइज, यू कैन स्प्लिट, you can first check one root, then you can manually divide, and suppose यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं, देखते हैं 1 जनरली 1 माइनस 1 पुट करते हैं क्यूबिक में, 1 पुट करते हैं तो ये 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, सो ये 12 12 0, तो ये 0 हो गया, मतलब x इज इक्वल टू 1 इज 1 रूट। तो क्या करते हैं हम लोग जनरली, x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, तो इसको मैनुअली डिवाइड कर देते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक आ गया, फिर इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, तो तीनों यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा। वो हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अब देख सकते हैं, अगर 1 जिस तरह से पुट किए, अगर 2 भी पुट कीजिएगा तो भी 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा तो भी 0 हो जाएगा। सो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट द फैक्टर, ठीक है। तो आप खुद से कर लीजिएगा मैनुअल डिवीजन, या फिर जैसे मन करे आपको कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है, x माइनस 1 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर ही क्वाड्रेटिक होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, यहाँ कोई कांस्टेंट होगा, बीच में स्प्लिट करके। तो देयर आर मेनी वेज टू फैक्टराइज, आई एम डायरेक्टली राइटिंग। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वी हैव 3 रूट्स, तो हम लोग फैक्टराइज कर लिए। और क्या क्या फैक्टराइज किए, 1 2 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अब आते हैं हम लोग वेविकर मेथड से, तो ये रूट क्या हो जाएगा, अगर 1 हुआ तो 0, 2 हुआ तो 0, 3 हुआ तो 0, तो रूट पता चल गया 1 2 3। वेविकर मेथड से कि जो सबसे राइट मोस्ट या फिर सबसे बड़ा रूट है, उससे इसके बाद कोई भी नंबर लो वो पॉजिटिव देगा। ऐसे जस्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं वेविकर मेथड, जिसको नहीं पता होगा फिर से रिवाइज हो जाएगा। क्या करते हैं, 3 से बड़ा कोई नंबर लो 4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो 1 2 3, क्या हुआ, इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, तीनों का प्रोडक्ट हो गया पॉजिटिव। सो 3 से बड़ा मतलब राइट मोस्ट जो है, बस ध्यान ये रखना है कि इसी फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई माइनस पड़ा हो या फिर कुछ और नंबर ऐसा नेगेटिव नंबर पड़ा हो, ऐसा नहीं। तो वेविकर का जो हम क्लास बताएं उसको अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। 3 प्लस के लिए 3 प्लस नंबर कोई है उसके लिए पॉजिटिव होगा, और जब तक कि ये ऐसा कोई इवन पावर ना आए, अल्टरनेट प्लस माइनस होता जाएगा। तो यहाँ पे सारे ऑड पावर हैं 1 1 1, सो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी अगेन प्लस, दिस विल बी माइनस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वैसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे इवन पावर होगा, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। तो इसको यहाँ पे वेवी कर्व खींच देंगे ऐसा। क्या चाहिए हमको, नेगेटिव चाहिए, सिर्फ नेगेटिव और कुछ नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव हो जाएगा। 2 3 नहीं लेंगे, 1 भी नहीं लेंगे, ओपन रखा है मैंने, क्यों रखा है, क्योंकि वहाँ पे 0 होगा, वी डोंट वांट 0, सिर्फ नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3, ऐसे लिखते हैं हम लोग। 2 अगर पार्ट में हो, टुकड़े टुकड़े में, तो यहाँ से यहाँ तक को ये यूनियन जो है ये कड़ी है जोड़ने वाला, और यहाँ से यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। या मतलब हिंदी वाला या, और इंग्लिश वाला और मतलब यूनियन। क्वेश्चन नंबर 7 को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व फॉर रियल x 2 टू द पावर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस पाई। तो ये भी क्या है, ये 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, x माइनस पाई, और ये हो गया नीचे x माइनस 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेविकर मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले काम होता है रूट को प्लॉट करना। तो यहाँ तो एक रूट तो बोल देंगे भैया, अगर ये पाई हो गया तो 0 हो जाएगा, ये -4 पे 0 हो जाएगा। रूट मतलब सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का रूट निकालना होता है। यहाँ पे
कब ये जीरो कब होगा? 2 पे। अगर 2 का वैल्यू भले ही ये x माइनस टू के फॉर्म में ना हो, बट रूट की बारी आए अगर बात करें रूट इसका, तो 2x माइनस टू का पावर x 4, ये जीरो कब होगा? x इक्वल टू 2 पे। और x इक्वल टू 2 से बड़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 2 से छोटा लेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो वो ट्रीट करेंगे इसको हम लोग x माइनस टू जैसा ही, इसका ट्रीट करेंगे इसे x माइनस टू। तो रूट्स हम लोग पहले प्लॉट कर लेते हैं। सबसे छोटा रूट हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा पाई, देन 4, यहाँ से 4, यहाँ से पाई और यहाँ से 2। ये कर लिए हम लोग। उसके बाद सबसे बड़ा रूट के पहले जो है यहाँ पे ये हो जाएगा सबसे बड़ा रूट के बगल में राइट मोस्ट में प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस और फिर यहाँ पे माइनस। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे वैसे आपको अगर लगे कि ये कैसे आ रहा है तो मैनुअली चेक कर सकते हैं। 4 से बड़ा कोई नंबर लीजिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो पूरे का साइन का बात कर रहे हैं हम लोग वेवी कर्व में, सिर्फ साइन का, कि इसका साइन क्या होगा, किस रीजन में 4 से बड़ा के लिए पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया। अब पाई से 4 के बीच में कोई नंबर होगा, मान लो 3.5, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव। तो क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी हाँ, क्या लिए नंबर अब 3.5 लिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये होता है 3.14, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो टोटल सिर्फ इसके कारण नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। फिर 2 और पाई के बीच में मान लो नंबर 3 ले लेते हैं, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो क्या हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव। फिर यहाँ से 2 और पाई के 2 से छोटा कोई नंबर ले लेंगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब तीनों नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव। तो ये ऐसे आता है, ये साइन जो हम लोग लिखते हैं कन्वेंशन, ये ऐसे आता है मैनुअली। और हम लोग याद कर लेते हैं इसको कि अगर पावर इवन ना हो तो, अच्छा सोचिए अगर पावर इवन रहता तो क्या करते हैं, मान लो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ये अगर पावर ऐसा रहता तो 4 से बड़ा के लिए तो ये पॉजिटिव होता, कोई राय नहीं है। लेकिन 3 और 4 के बीच में, मतलब पाई और 4 के बीच में अगर कुछ लेते हैं हम, तो मान लो 3.5 लेते, 3.5, तो ये हो जाता पॉजिटिव, ये हो जाता पॉजिटिव, ये भी हो जाता पॉजिटिव, भले ही -0.5 आता लेकिन स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव। इसीलिए अगर पावर इवन हो तो प्लस प्लस हो जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे नहीं है ये 2, ये हो गया। अब इसको ड्रॉ कर लो। क्या बोल रहा है, या तो 0 या फिर 0 से बड़ा। तो एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे डिनोमिनेटर में जो रूट है वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, अगर 4 ले लिए तब तो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 लेने से ब्लास्ट करता है, बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट नहीं लेंगे। जो भी रूट डिनोमिनेटर से आया है उसको आंसर में नहीं लेंगे हमेशा। तो यहाँ बोल रहा है 0 भी चाहिए, हाँ तो ले लो ना भाई, 2 ले लो, पाई ले लो, वो 0 दे देगा, लेकिन ये 0 नहीं देगा, ये ब्लंडर हो जाएगा उससे। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ एंड यहाँ ओपन से इन्फिनिटी। सो आंसर विल बी 2 to पाई क्लोज यूनियन 4 to इन्फिनिटी। 4 पे ओपन रखा है मैंने, तो ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। उसी तरह से 8 को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, सॉरी ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व फॉर रियल x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है, मतलब x प्लस माइनस अल्फा ऑफ बीटा के फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, और x प्लस 2 लिख सकते हैं, और दोनों में पावर लग जाएगा, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ये x माइनस 1 का पावर 6 लिख देंगे, दिस विल बी लेस देन 0। तो यहाँ पे रूट्स क्या क्या है हमारे पास, रूट्स क्या क्या है, एक है 2, एक है -2, एक है 1। तो ऑल द रूट्स विल बी प्लॉटेड हियर। तो पहला रूट है -2, देन 1, देन 2। तो ये तीनों रूट हो गए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे प्लस, मतलब जो राइट मोस्ट है सबसे बड़ा रूट है, उसके बाद में लेते हैं प्लस। फिर यहाँ पे जब क्रॉस करते हैं 2 को, तब इसको पूछते हैं भैया तुम कहाँ से आए हो, ये बोलेगा हम यहाँ से आए हैं, तुम्हारा पावर क्या है, ऑड है। अच्छा ऑड है तब कोई दिक्कत नहीं, इसको क्रॉस कर देंगे।
या फिर ऐसे बोलेंगे कि ये वेवी कर्व क्रॉस कर गया। अब जब ये 1 पे जाएंगे तो बोलेंगे भैया तुम कहाँ से आए हो, तो बोलेगा हम भैया यहाँ से आए। यहाँ से आए, तुम्हारा पावर क्या है, बोलेगा इवन। इवन है तो मजाल है तुमको हम टच करके निकल जाएं, सिर्फ क्रॉस नहीं कर पाएंगे। यहाँ आएंगे फिर यू टर्न, फिर वापस। क्यों? क्योंकि इवन पावर है, जो साइन चल रहा है उसी को चलने दो। वो 3 इडियट्स में बोलता है ना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। तो ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। देन वी विल कम एंड आस्क -2, भैया तुम कहाँ से आए, ये बोलेगा भैया हम यहाँ से आए। यहाँ से आए हैं तो पावर क्या है, ऑड है। ऑड है तो बिना रुके टुके से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया वेवी कर्व। अब क्या बोल रहा है हमको, सिर्फ नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव चाहिए मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ध्यान रहे -2 को नहीं लेना है, 1 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 0 हो जाएगा। क्या चाहिए हमको, सिर्फ नेगेटिव बोल रहा है तो 0 नहीं बोल रहा है तो नहीं लेंगे 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 2 और साथ में 1 नहीं लेना है, उसके बीच में 1 को गायब कर देना। इसको और तरीके से क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -2 से 1 यूनियन 1 से 2। ना 1 को लिए देखो, ना 2 को लिए, ना -2 को, सब में ओपन है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व बाय वेवी कर्व मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? ये है सॉल्व फॉर, सबको रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, पेस्ट कर लिया। सॉल्व फॉर रियल x। तो ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाई x² - x - 2 < 0। अब यहाँ पे अगर कुछ फैक्टराइज होता है तो कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो फर्स्ट वर्क इज टू फैक्टराइज। ये क्या है, इसको लिख सकते हैं x², इसको -3x, इसको -2x बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो ये सब आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो इसको प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आ जाए आपको। इसको लिख सकते हैं x² -2 आना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं -2x + x -2। देखिए ये दोनों मिलके -x, ये दोनों मिलके 5x, -5x हो गया। और करते क्या है पता होगा, ये और ये का प्रोडक्ट जो स्प्लिट करने के बाद है, इन दोनों को स्प्लिट करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा सेम आना चाहिए। दिस इज < 0। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x - 3 और x - 2 डिवाइडेड बाय यहाँ से x - 2 इंटू x + 1। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ऊपर नीचे सेम नंबर आ गया, x - 2 x - 2 दो, एक चीज़ आ गया 2 बार। तो क्या करेंगे, हमको इसको काट देंगे, लेकिन ऐसे ही काट देंगे क्या, किसी को काटना बहुत बड़ा पाप है। तो पाप करते टाइम हम लोग लिखेंगे कि ये जो पाप कर रहे हैं हम ये समझ के कर रहे हैं कि x जो होगा वो 2 के बराबर नहीं होगा। अगर 2 के बराबर नहीं होगा तो पाप नहीं लगेगा हमको। क्यों? क्योंकि 0 0 को नहीं काट सकते हैं, बाकी किसी को काट ही सकते हैं। मान लो यहाँ पे ऐसा है 2x/6, तो इसको काट ही दिए ना। बस ध्यान ये रखना है कि 0 को नहीं काटना है, 0 को काटना पाप होता है। तो ये हम लोग प्रायश्चित है यहाँ पे बगल में ये लिख दिए हैं कि भैया 0 नहीं होना चाहिए x - 2, मतलब 2 नहीं होना चाहिए x, तो वो लिख दिए। बस ध्यान ये रखना कि जब आंसर लिखोगे तो 2 को अवॉइड कर देना, उसको हटा देना। अब आ गया क्वेश्चन हमारा इस टाइप का, x - 3 x + 1 < 0। रूट्स क्या क्या हो गया, एक हो गया -1, एक हो गया 3, ठीक है। तो ये नेगेटिव चाहिए हमको, नेगेटिव चाहिए तो कर दो ड्रॉ। क्या हो जाएगा, ये x बिलोंग्स टू -1 से 3, बट बीच में कहीं पे 2 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा। इस 2 को नहीं लेना है, ये 2 को नहीं लेना है। यहाँ से यहाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ ले लीजिए, ये 2 को लास्ट में हटाना पड़ेगा, तो ये 2 को हटा दी। आई होप इट्स क्लियर एंड यू आर गेटिंग एवरीथिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, जहाँ पे समझ नहीं आता है पॉज कीजिए वीडियो को एंड रिवाइंड कीजिए। और हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। जहाँ भी काटते हैं कुछ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ पे काटते हैं उसको ध्यान से लास्ट में हटाना है, जो न्यूमरेटर में है उसको भी लास्ट में ध्यान से हटाना है, क्योंकि ऑप्शन जानबूझ के ऐसा दिया रहेगा जिसमें वो दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। एंड यू विल मार्क, यू विल बी हैप्पी कि हाँ भाई कर लिए हम लोग तो सही। जब दोस्तों से बाहर निकल के मैच कराओगे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर, तब सर पकड़ के खुजलाओगे, अरे यार गलती करके आ गया। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस CDPS क्या है, सॉल्व फॉर रियल x। इसको क्या करो,
एक साइड ले लो सबको, ले लिए, ये आ गया इधर, ये हो गया लेस देन 0। अब क्या करो, इसको एलसीएम ले लो, चलो ले लेते हैं एलसीएम, तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2x x प्लस 1 माइनस एक्स टाइम x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। अब यहाँ से 2x में x गया तो क्या बचा, सिर्फ एक एक्स स्क्वायर बच गया और प्लस 3x बच गया, करेक्ट, सही है। और नीचे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ऊपर में अगर कॉमन ले लेंगे x तो बचेगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। जस्ट चेक वंस एवरीथिंग इज करेक्ट। 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रूट्स क्या क्या है, यहाँ पे 4 रूट्स हैं, कौन कौन से, सबसे छोटा है -3, देन है -1, देन है 0 एंड देन 1। कैसे निकलते हैं रूट, कैसे निकालते हैं, ईच लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये होगा 0 पे, ये होगा -3 पे, ये होगा 1 पे एंड ये होगा -1 पे, तो हम लोग रूट निकाल लिए। और रूट निकालने के बाद सारे के सारे जो पावर इवन नहीं है, सॉरी सबके पावर ऑड हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दो। फिर क्या बच गया हमारे पास, लास्ट ऑप्शन, कि ध्यान देना भैया जो डिनोमिनेटर में है उसको निकालना ना भूलें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या क्या है हमारे डिनोमिनेटर में, एक ए है एक ये है, बाकी सब चलेगा। तो क्या बोल रहा है, या तो नेगेटिव या फिर 0। तो 0 किसके कारण होगा, -3 और 1 के कारण, और -3 और 0 के कारण 0 हो जाएगा। और पॉजिटिव कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, सॉरी नेगेटिव चाहिए, एक्चुअली सॉरी, ध्यान देना यहाँ पे क्या चाहिए हमको, या तो नेगेटिव या फिर 0। तो यहाँ से यहाँ है नेगेटिव, ये -3 लेना है, और ये -1 को नहीं लेना है, फिर यहाँ 0 को लेना है, फिर 1 को नहीं लेना है। तो मात्र इसी रीजन में हमारा आंसर होगा। सो x बिलोंग्स टू, -3 को ले लिए, देखो -1 को नहीं लिए, ओपन रखें, फिर 0 को नहीं लिए, सॉरी ले लिए 0 को लेना है क्योंकि 0 का कारण 0 हो रहा है, और 1 को नहीं लिए, तो ये हो गया आपका आंसर। सो x बिलोंग्स टू इन दिस रीजन। आई होप यू अंडरस्टूड। जहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर भी समझ में नहीं आया, आस्क योर टीचर, यू कैन आस्क मी। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अगले CDPS के सॉल्यूशन में, धन्यवाद।